हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि शी फैमिली का गार्ड ज़्यूज़ाओ से कहता है कि बदतमीज छोटे बच्चे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसमें तुम्हारी गलती है या नहीं, मैं तुझे इसकी सज़ा देकर ही रहूँगा। इसके साथ ही वो अपने दोनों वेपन्स को रेडी करते हुए तुरंत ही उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी मौत है। जिस पर ज़्यूज़ाओ भी अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मुझसे अपनी जान की भीख मत मांगना, और सीधा उस पर अटैक करने लगता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच बड़ी ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ज़्यूज़ाओ अपनी तलवार से अटैक करते हुए उसे पीछे कर देता है और फिर तुरंत ही दूसरा मौका दिए उस पर तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक कर देता है। पर शी फैमिली का वॉरियर उसके अटैक को बड़ी आसानी से डिफेंड कर लेता है। जिस पर वो उसे कहता है कि बच्चे, तुम्हारे अंदर काफ़ी जान है पर फिर भी तुम मेरे जितने पावरफुल नहीं हो। इस पर ज़्यूज़ाओ जवाब देता है, अगर तुम अपनी इस मामूली ताकत के बारे में बात कर रहे हो तो इससे आज तो तुम मुझे जान से नहीं मार सकते। और इतना कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए दोबारा उसकी तरफ भाग जाता है। वहीं वो शी फैमिली का वॉरियर भी अपनी दोनों वेपन में ड्रैगन किंग की स्पिरिचुअल पावर्स एक्टिवेट कर देता है और फिर तुरंत ही ज़्यूज़ाओ पे अटैक कर देता है। पर ज़्यूज़ाओ बड़ी आसानी से उसके वार से खुद को बचा लेता है। पर वो वॉरियर रुकने वाला नहीं था, वो ज़्यूज़ाओ पे लगातार अटैक शुरू कर देता है। जिस पर ज़्यूज़ाओ उसके अटैक से खुद को बचाते हुए पीछे हटने की कोशिश कर रहा होता है। उस वॉरियर के सामने जो भी चीज़ आ रही होती है वो उसे डिस्ट्रॉय करी जा रहा होता है कि तभी ज़्यूज़ाओ मौका देखती है उस पर लगातार एक साथ बहुत सारे स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, जिससे वो वॉरियर भी बड़ी आसानी से उसे डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें डिफेंड कर लेता है। पर तभी इतने में ही ज़्यूज़ाओ उसके पास आकर उस पर एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक कर देता है, जिससे वो वॉरियर पीछे दूर चला जाता है। पर वो खुद को संभाल लेता है कि तभी उनकी फाइट को देखकर ज़ीटियन के साथ एक ओल्ड मैन हैरान होते हुए कहता है कि ज़्यूज़ाओ तो काफ़ी पावरफुल पर्सन है। इस पर ज़ीटियन उसे कहता है कि सिर्फ यही नहीं, इसने मेरे ज़ी फैमिली के 3 पावरफुल एल्डर्स को भी आज जान से मारा है। इसकी स्ट्रेंथ तो हर दिन बढ़ती जा रही है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन हैरान होते हुए पूछता है कि ये क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है, वो सभी एल्डर्स तो तुम्हारे पावरफुल पर्सन थे, है ना। इस पर ज़ीटियन जवाब देता है कि ये बात सच है, उसने उन सभी को मारा है। तभी वहीं दूसरी तरफ वो छुपे हुए लोग ज़्यूज़ाओ की फाइट को देख रहे होते हैं। इसे देखकर एक आदमी कहता है कि ज़्यूज़ाओ की स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं ज़्यूज़ाओ और उस वॉरियर के बीच काफ़ी भयानक फाइट चल रही होती है। ज़्यूज़ाओ अपनी पूरी ताकत से उस वॉरियर पे अपनी स्वॉर्ड से वार करते हुए उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। वो वॉरियर भी उसे रोकने की कोशिश करता है कि तभी ज़्यूज़ाओ तुरंत ही अपनी पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो वॉरियर रोक नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है। ज़्यूज़ाओ उसे मारने के लिए दोबारा से उसकी तरफ अटैक करने जाता है कि तभी ज़ीटियन सामने आकर अपनी शील्ड बैरियर से उसके अटैक को से रोकते हुए उसे कहता है कि बस बहुत हो गया। जिस पर ज़्यूज़ाओ उसे गुस्से के साथ जवाब देता है कि तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर ज़ीटियन उसे जवाब देता है कि किसी दूसरे के मेंशन के बाहर उसके ही आदमी को मारना बहुत ही बकवास बात है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिन सिटी ही तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह है जहां तुम जो चाहोगे वो करोगे। इस पर ज़्यूज़ाओ उसे जवाब देता है कि फैंग, मुझे असल में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे मारने के लिए किसी को भेजा है, पर यहाँ एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर ज़ीटियन हंसते हुए जवाब देता है कि मैंने कभी भी किसी को भी तुम्हें मारने के लिए नहीं भेजा है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है। इस पर ज़्यूज़ाओ उसे कहता है कि मिस लिंगलोंग यहाँ लिन सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है। प्राचीन वक्त से ही हर एक खूबसूरत लड़की को मुझ जैसा हैंडसम लड़का मिलता है, तो उसने मुझसे शादी की है और इस हिसाब से फर्स्ट सन ऑफ लिन सिटी का टाइटल मुझे मिलना चाहिए था। पर अब उल्टा तो ये फर्स्ट सन ऑफ लिन सिटी का टाइटल तो तुम्हें मिला है, जो कि तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम ये टाइटल डिजर्व कर सको। ये सुनकर मिस लिंगलोंग उस पर हंसते हुए खुद से कहती है कि ज़्यूज़ाओ ऐसी बातें भी करता है कि तभी वहीं वो आदमी उसकी बातें सुनकर कहते हैं कि ज़्यूज़ाओ कितना बेशर्म है। इस पर दूसरा आदमी कहता है कि पता नहीं मिस लिंगलोंग ने उसके साथ शादी क्यों की है, उसे तो बात करने की तमीज़ भी नहीं है। ये लड़का तो बस हमेशा ही अपनी ही तारीफें करता रहता है। जिसके साथ ही वो ज़्यूज़ाओ पे हंसने लगते हैं कि तभी ज़ीटियन ज़्यूज़ाओ से कहता है कि मेरे टाइटल से हर कोई मेरी तारीफ
करता है और इसे पसंद भी करते हैं। मैं सिर्फ मेड स्टार हूँ। जिस पर जियो जाओ जवाब देता है तो आज के बाद हमारा नाम ही हम चेंज कर देते हैं। मुझे लगता है कि हम तुम्हें जंगली डक कहेंगे। इसके साथ ही वो उस पर हंसने लगता है। ये सुनकर ज़ीटियन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने गुस्से पे काबू कर लेता है और उसे कहता है कि जियो जाओ, तुम होते कौन हो जो तुम डिसाइड करोगे कि मुझे क्या नाम देना चाहिए और क्या नहीं। मेरा नाम फर्स्ट सन ऑफ लीन सिटी है, जो इसे पाना तुम जैसों की औकात की बात नहीं है, जो कि सिर्फ बातें करके ये हासिल कर सके। इस पर जियो जाओ अपनी तलवार को एक्टिवेट करते हुए उसे जवाब देता है कि ऐसा है क्या, तो फिर मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ। तो क्या फिर मुझे ये फर्स्ट सन ऑफ लीन सिटी का टाइटल मिल जाएगा। इस पर ज़ीटियन गुस्से के साथ उसे कहता है कि जियो जाओ, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। इसके साथ ही वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। इस पर जियो जाओ जवाब देता है कि हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज दे रहा हूँ। इसके साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है। ये देखकर वो तीनों आदमी भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। इस पर एक आदमी हैरान होते हुए कहता है कि जियो जाओ ज़ीटियन को चैलेंज देने की हिम्मत कर रहा है। इस पर दूसरा आदमी कहता है कि क्या जियो जाओ में ज़ीटियन को हराने की काफ़ी कॉन्फिडेंट है। आखिर ये जियो जाओ ने अपनी कितनी स्ट्रेंथ छुपाई हुई है जिससे वो खुद को इतना पावरफुल समझ रहा है। तभी ज़ीटियन भी हैरान होते हुए खुद से कहता है कि जियो जाओ इस वक्त मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। लगता है ये पूरा तैयार होके आया है। 5 दिन बाद मेरी कल्टीवेशन स्पिरिचुअल पावर्स का लेवल 3 पे पहुंचने वाला है। मुझे लेवल रिकॉर्ड कंप्लीट करने के लिए तब तक काफ़ी टाइम देना होगा, इसलिए मुझे आज की ये फाइट डिले करनी पड़ेगी ताकि आज मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसके साथ ही वो अपनी पावर्स को ऑफ कर देता है और जियो जाओ से कहता है कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, मगर ये आज तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। इस पर जियो जाओ उसे कहता है कि फिर तुम कब चाहते हो। इस पर ज़ीटियन उसे जवाब देता है कि 1 हफ्ते बाद लीन ग्रैंड कंपटीशन में सभी लीन फैमिली के सामने हमारी फाइट होगी। इस पर जियो जाओ जवाब देता है कि हाँ ठीक है, मैं इसे लॉटरी के तौर पर हासिल कर लूंगा। सही कह रहा हूँ है ना। ये सुनकर जी फैमिली का वॉरियर उसे गुस्से के साथ कहता है कि क्या कहा तुमने, कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रहे हो। मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़ सकता हूँ। पर तभी ज़ीटियन उसे कहता है कि मुझे मंजूर है, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले लूंगा। इस पर वो वॉरियर उसे कहता है कि मास्टर, शी फैमिली के लिए ये मेंशन काफी मायने रखती है, अगर तुम हार गए तो। इस पर ज़ीटियन उसे गुस्से के साथ कहता है कि तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा। ये सुनकर वो घबराते हुए जियो जाओ की तरफ देखता है, जो कि उसे काफी पावरफुल नजर आ रहा होता है। पर वो उसे कहता है नहीं मास्टर, मुझे नहीं पता, पर मैं दुआ करता हूँ आप जीत जाओगे। तभी ज़ीटियन जियो जाओ से कहता है कि हमने तो ये डील कर दी है, तो अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो। इस पर जियो जाओ मिस लिंगलोंग का हाथ पकड़कर तुरंत ही उसके साथ वहां से जाने लगता है और उसे जाते हुए उसे कहता है कि 1 हफ्ते बाद मैं ये पूरा यार्ड में ले लूंगा और ये हमारा हो जाएगा। और वो वहां जोर जोर से हंसने लगता है। इसके साथ ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये देखकर उन सभी को काफी गुस्सा आ जाता है, पर वो अपनी गुस्से को काबू कर लेते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।